नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। रामनवमी त्योहार को लेकर पचम्बा और मुफस्सिल परिसर में हुई विशेष बैठक का आयोजन। डीएसपी कौसर अली और पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने की अध्यक्षता। निर्धारित रूट से निकलेगी अखाड़ा, लोगों की भी सुनी गई राय। टुंडी रोड में बहुअटाड़ और आसपास के इलाकों में फैल रहे प्रदूषण का लोकसभा में उठा मुद्दा। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने उठाया मुद्दा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई करने की कही बात। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट धनबाद की एक टीम इंडस्ट्रियल विजिट के लिए पहुंचे मुंगेर स्टील प्लांट। समझाया गया स्टील के उत्पादन की पूरी प्रक्रिया, कराया गया पूरे फैक्ट्री का अवलोकन। चैती छठ महापर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को किया गया अर्घ्य अर्पण। देखा गया भक्ति भाव का माहौल। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीएम डीएसपी दलबल के साथ रहे मौजूद। और सर जेसी बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शुरू हुआ नए सत्र का शुभारंभ। प्राचार्य समेत शिक्षक शिक्षिकाओं ने नए विद्यार्थियों का पुष्प और तिलक के साथ किया स्वागत। की गई उज्जवल भविष्य की कामना। और अब खबर विस्तार से। पचम्बा थाना परिसर में गुरुवार को 2 बजे एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीएसपी कौशल अली और पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने की। बैठक में रामनवमी अखाड़ा को लेकर गंभीर चर्चा की गई। इस दौरान लाइसेंस धारियों, रूट चार्ज, डीजे प्रबंधन एवं अन्य संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में सभी लाइसेंस धारियों की समस्याओं और दिक्कतों को सुना गया तथा समाधान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने लाइसेंस धारियों से सहयोग की अपील करते हुए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पचम्बा थाना अंतर्गत जितने भी रामनवमी के अखाड़े हैं, उन अखाड़े समितियों को आज हम लोगों ने इनवाइट किया था यहाँ पर आपस में बात करने के लिए, और सभी के लिए एक जरूरी सूचना दी गई, जिसमें डीजे वगैरह पर प्रतिबंध से संबंधित चीज़ें हैं और डिसिप्लिन से संबंधित चीज़ें हैं, और सभी शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक ये रामनवमी का उपलक्ष्य मनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एकत्रित होने के लिए नोटिस दिया था। तो ये सभी लोग आए और सबों ने हमारी बात सुनी, और जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे इनको दे दिया गया है। साथ ही साथ लाइसेंस से संबंधित जो भी बातें हैं उनको भी इनसे बातचीत करके इनको बता दिया गया है। अभी नए रूप से फिर से लाइसेंस दिया जाएगा, इसी संबंध में बैठक दी जाएगी। सर, सोशल मीडिया पर प्रमुख खबर फैलाने को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं? सोशल मीडिया में हर दिन कई घटनाएं सामने आती रहती हैं, और इस बार रामनवमी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने स्पेशल एक टीम बनाया है, जिसमें कि एसपी हेडक्वार्टर 1 साहब भी हैं इसमें, और मैं भी रहूँगा। साथ ही साथ हमको लगता है कि अभी आबिद साहब हैं जो पुलिस उपाधीक्षक साइबर सेल के, तो इनके नेतृत्व में ही सारी टीम हम लोग काम करेंगे, और इसमें कहीं कोई इस प्रकार की घटनाएं होने की संभावना नजर नहीं आती। थाना परिसर में एक बार फिर बोलिए। आज पचम्बा थाना परिसर में तमाम पचम्बा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो भी अखाड़ा जुलूस निकलता है रामनवमी पूजा में, सभी लाइसेंसधारियों की बैठक था, और सभी को रूट से अवगत कराया गया। थाना प्रभारी और माननीय डीएसपी साहब को, और सर बोले कि रूट हम खुद दिवस जाकर खुद चेक करेंगे। जो रूट पिछले साल था वही रूट से जाना है, रूट अपने आप में चेंज नहीं करना है, शांति तरीके से रामनवमी पूजा मनाना है। डीजे पर क्या कहा गया? डीजे पर प्रतिबंध हाईकोर्ट का उसमें जो है आदेश है, इसलिए डीजे नहीं बजाना है। मामूली चोंगा वगैरह लगा करके लोग इच्छा है तो लगा घूम सकते हैं, और ऐसा कहीं नहीं हो। मान लीजिए कोई क्षेत्र में जा कर के जहाँ तक हो, हिंदू भाई से भी मुस्लिम दोनों से थाना प्रभारी और डी साहब ने बोला कि भाईचारे का परिचय देना है, कहीं सा कुछ नहीं हो एक दूसरे के साथ में, ताकि किसी को लगे कि जानबूझ के समस्या
थाना परिसर में गुरुवार को 4 बजे से रामनवमी व चैती दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम सदर, एसडीपीओ सदर, डीएसपी मुख्यालय, मुफस्सिल थाना प्रभारी, मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष समेत अखाड़ा समिति, चैती दुर्गा पूजा समिति, पंचायत के मुख्य वार्ड के लोग व शांति समिति के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक में आगामी पर्व को शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के साथ कई मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में जहां लोगों ने साफ सफाई, लाइटिंग की व्यवस्था समेत अपनी समस्याओं को पुलिस प्रशासन के समक्ष रखा, जिनमें मुख्य रूप से अखाड़ा के तय रूट पर लाइटिंग का इंतजाम, पेयजल की व्यवस्था करना, चौक चौराहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती समेत कई बातों को रखा गया। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से बताया गया कि रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा में लोगों को कोई परेशानी न हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। वहीं बताया गया कि पर्व के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर पुलिस की पहली नजर है। वहीं संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की विशेष तैनाती रहेगी। कई स्थानों पर बैरिकेड भी किया जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्डिंग के ऊपर विशेष दस्ता तैनात रहेगा। डीजे की वजह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। गाड़ियों में डीजे बांध कर बजाना पर पाबंदी है। ऐसा होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह से कोई भी परेशानी होने पर तुरंत पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दे। आज मुफस्सिल थाना क्षेत्र गिरिडीह में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इसका विषय था कि अभी जो आने वाला रामनवमी और छठी छठ त्योहार जो चल रहा है, इसके संबंध में था। यहाँ पे बहुत एक अच्छी बात है कि बहुत सारे शांति समिति के मेंबर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और वैसे ही दोनों पक्ष, मतलब माइनॉरिटी से भी और मेजॉरिटी पक्ष से भी यहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित रहे थे। ये बहुत अच्छी बात हुई। रामनवमी के इस त्योहार में जो जुलूस के तौर पर अध्यक्ष जो है उनको भी हमने आह्वान किया है कि अखाड़ों में किसी भी तरीके का शराब का सेवन ना हो, अपने रूट में ही अखाड़ा का संचालन हो, अपने साथ कोई मेडिकल किट भी रखे ताकि छोटी मोटी अगर कोई घटना घटती है तो अपने से भी वो कर सकते हैं। वैसे प्रशासन ने फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की सुविधा हर जगह पे की हुई है। उसके साथ हम ये आह्वान करते हैं कि इस बार किसी भी जुलूस में डीजे का परिचालन पूरी तरह से बंद है। तो हम सभी अखाड़ों आपकी तरफ से मीडिया कर्मी के माध्यम से ये आह्वान भी करते हैं कि अखाड़ों में किसी भी तरीके का डीजे का संचालन ना करें। ये माननीय उच्च न्यायालय रांची के आदेश के विपरीत होगा। इसके लिए प्रशासन आपको आह्वान करते हैं। धन्यवाद। सर, क्या व्यवस्था की गई है सर इलाकों में जो शांति व्यवस्था भंग करेंगे या सोशल मीडिया पर, उनसे पुलिस किस तरीके से निपटेगी और क्या अपील कर रहे हैं आप? देखिए, लगातार रामनवमी को लेकर के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बड़ा ही स्ट्रिक्टली हम लोग काम कर रहे हैं कि सभी जगह पे जो लोग भी अगर इस तरह का आपत्तिजनक चीज डालते हैं तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा आप देखेंगे कल से ही पूरे गिरिडीह में जो भी अनुमंडल, सदर अनुमंडल है, उसमें सभी तरह ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है और सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल किए गए हैं। आप देखेंगे हाई राइज बिल्डिंग जो भी होंगे वहां पे बल की प्रतिनियुक्ति होगी। मतलब बिल्कुल पूरी तरह से रामनवमी के मद्देनजर फोर्स बिल्कुल हाई अलर्ट पर है और सभी जगह प्रतिनियुक्ति की गई है। और सभी से अपील करते हैं कि किसी भी तरह का अफवाह या बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दें। अगर इस तरह की सूचना आती है तो आप निश्चित रूप से प्रशासन को, पुलिस को बताएं। निश्चित रूप से अग्रतर कार्रवाई होगी। टुंडी रोड के मोहटाड़ और आसपास के इलाकों में फैल रहे प्रदूषण का मुद्दा गुरुवार को 12 बजे लोकसभा सदन में उठा। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने इसको लेकर जोरदार आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से इलाके का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं और उसरी नदी का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। इन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई की मांग की है। इधर गादी श्रीरामपुर, मोहनपुर, महुआटाड़ आदि इलाकों के ग्रामीणों ने सांसद के इस पहल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और उनके प्रति आभार जताया है। और साथ ही गिरिडीह नगर के पूर्वी क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों से
गादी, श्रीरामपुर, मोहनपुर, उदनाबाद, फुलची पंचायत के गांव में प्रदूषण फैलाया जा रहा है। प्रदूषण की स्थिति इतने सालों से अब इतनी भयावह हो गई कि लोगों को सांस लेना मुश्किल है, बीमारी से मर रहे हैं, बच्चे दिव्यांग पैदा ले रहे हैं। कृषि योग्य भूमि बंजर हो गई है, वन विभाग द्वारा लगाए गए पेड़ भी नष्ट हो चुके हैं, भूजल स्तर काफ़ी गिर गया है और महुआ टाण गांव तो जल विहीन हो गया है। उसरी नदी के पानी को फैक्ट्रियों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसका अस्तित्व आज खतरे में है। अपनी मांग कही। जिला प्रशासन द्वारा हर बार आश्वासन के बावजूद कंपनियों के द्वारा प्रदूषण उत्सर्जन रोकने के लिए तय मानकों का ESP का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन असमर्थ है और अब वहाँ के ग्रामीण इतने त्रस्त हो चुके हैं कि वहाँ के लोग इस बार वोट का भी लोग बहिष्कार किए। मैं इसलिए अपनी मांग कर ली। मांग करता हूं कि पर्यावरण संरक्षण हेतु के माध्यम से मेरा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से अनुरोध है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन फैक्ट्रियों की पर्यावरण मंजूरी और संचालन करने की सहमति कैसे दी जा रही है, इसका स्वतः संज्ञान लेकर इसकी जांच करें और जब तक सारे पर्यावरण मानकों का पूरा न हो जाए तब तक इन्हें। धन्यवाद श्री NK प्रेमचंद। माननीय सांसद महोदय का पूरे गिरिडीह पूर्वी क्षेत्र के जनता के तरफ से एवं हमारे संगठन की तरफ से हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार व्यक्त करते हैं कि ये जो 25 वर्षों का जो ये कोल रूपी प्रदूषण का जो मुद्दा लोकसभा में उठाए हैं, कहीं न कहीं हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि 25 वर्षों का जो समस्या है उसमें विराम लगेगा और माननीय सांसद जी का जो प्रयास है हम लोगों के पूरे पूर्वी क्षेत्र के जनता में बहुत खुशी है जो उन्होंने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया है। पुनः हम लोग सांसद महोदय जी का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। हमारे संगठन के द्वारा और हमारे क्षेत्र की जनता की तरफ से हमारे सांसद महोदय के द्वारा जो लोकसभा में हमारे पूर्वी क्षेत्र गिरिडीह के पूर्वी क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण की समस्या, इस मुद्दे को लोकसभा में उठाने के लिए हमारे सांसद महोदय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी को हम लोग तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और कोटि-कोटि नमन करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट धनबाद की एक टीम गुरुवार को इंडस्ट्रियल विजिट के लिए टुंडी रोड स्थित मोंगिया स्टील प्लांट में पहुंची। यहां करीब 3 बजे तक इनका विजिट जारी रहा। बताया गया कि करीब 25 विद्यार्थी और इंस्टीट्यूट एसोसिएशन के 5 अधिकारी इस टीम में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने स्टील के उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को समझा, साथ ही मोंगिया वाटर यूनिट का भी अवलोकन किया। मौके पर मोंगिया स्टील के निदेशक हरेंद्र सिंह मोंगिया खुद उपस्थित रहकर इन्हें पूरे प्लांट का अवलोकन कराया और स्टील उत्पादन के इनिशियल स्टेज से लेकर अंतिम प्रक्रिया तक की जानकारी दी। इंडस्ट्रियल विजिट के दौरान विद्यार्थी बेहद उत्साहित नजर आए। इस दौरान एसोसिएशन के अधिकारियों ने कहा कि इस विजिट से बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इन्होंने कहा कि कंपनी के प्रबंधकों का व्यवहार भी काफ़ी अच्छा है, इस वजह से विद्यार्थियों ने बेझिझक होकर काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। मेरा नाम मुकेश कुमार गवाल है। मैं धनबाद इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट का सेक्रेटरी हूँ और आज 3 अप्रैल 2025 को हम लोग मोंगिया स्टील का प्लांट विजिट करने के लिए, इंडस्ट्रियल विजिट करने के लिए आए हैं, जिसमें हमारे द्वारा 25 बच्चे और हम कमेटी मेंबर आए हैं और हमने यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट किया। बच्चों लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने देखा कि इनिशियल प्रोसेस से लास्ट तक कैसे स्टील का TMT बार का प्रोडक्शन होता है, एक बिगनिंग फेज उन्होंने देखा और उनके और अलग से हमने वाटर प्लांट का यहाँ पे देखा कि कैसे फिलिंग होती है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है और कैसे वो असेंबल होके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और उनके अलावा उनकी जो कम्प्लीमेंट्री चीज़ हैं जैसे कि गार्डन हुआ, ये सब भी हम लोगों ने विज़िट किया। बच्चे लोग को बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे जो MD थे उनके और उनका बिहेव और वो सब हमें बहुत डीपली नॉलेज मिली, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। चैती छठ महापर्व के तीसरे दिन गुरुवार को शाम
6 बजे तक शहर के अर्घा घाट समेत विभिन्न छठ घाटों का अस्ताचलगामी भगवान शिव को अर्घ अर्पण किया गया। इस मौके पर भक्ति भाव का माहौल देखने को मिला। लोग समय से अपने घरों से डाला और दौरा लेकर निकले। आगे आगे छठ व्रती चल रहे थे। चैती छठ महापर्व को लेकर हर और उल्लास देखने को मिला। अर्घा घाट समेत शास्त्री नगर छठ घाट, दीनदयाल छठ घाट, मेट्रोस गली छठ घाट, नगीना सिंह छठ घाट पर लोगों ने अस्ताचलगामी में भगवान शिव को अर्घ अर्पण किया। इस मौके पर चारों ओर छठ गीत की धुन सुनाई दे रही थी। बता दें कि कल सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पण के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व की समाप्ति हो जाएगी। हमारी नीलम झा वार्ड नंबर 14 की अर्घा घाट की नीलम झा जी भी आने वाले और लोग हैं उधर से भी बाइक आने लाने अब ये बढ़ती जा रही है। प्रशासन के लोगों से कहूँगा एक भी करने वाले प्रशासन को रोक करूँगा घाट का विसर्जन करते रहे और महिला समस्त संसार में सभी लोग सुख समृद्धि और शांति से रहें, इसलिए ये पर्व करते हैं। हर कोई सुखमय जीवन व्यतीत करे। अर्घा घाट समेत विभिन्न छठ घाटों में महापर्व छठ को लेकर सुरक्षा की तगड़ी बंदोबस्ती रही। गुरुवार को 2 बजे से देर शाम तक उसरी नदी और आसपास में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। वहीं एसडीओ श्रीकांत विस्तूपे, डीएसपी नीरज सिंह खुद मौके पर उपस्थित होकर स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। इनके अलावा अन्य कई पुलिस अधिकारी भी घाटों के आसपास जमे हुए थे। बताया गया कि महाछठ को लेकर अर्घा घाट व अन्य जलाशयों में भारी भीड़ जुटती है। ऐसे में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखी गई है। सर जेसी बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में गुरुवार को 10 बजे नए सत्र का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा सहित शिक्षक शिक्षिकाओं ने नए सत्र के प्रथम दिन विद्यार्थियों का स्वागत पुष्प और तिलक के साथ किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्राचार्य ने कहा कि आने वाला समय आपका है। ईमानदारी पूर्वक शिक्षकों के बताए गए मार्ग पर चलने से आपका भविष्य निश्चित ही अच्छा होगा और आप एक अच्छा नागरिक बनकर अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ग 9 में नामांकन के लिए मेधा सूची में चयनित विद्यार्थियों का नामांकन आज से शुरू हुआ। यह नामांकन 9 अप्रैल तक चलेगा और उसके बाद 11 अप्रैल को विद्यालय परिवार द्वारा वर्ग 9 के विद्यार्थियों और अभिभावकों का स्वागत समारोह ओरिएंटेशन के तहत किया जाएगा। 11वीं में विद्यालय में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों और अभिभावक ई विद्या वाहिनी के पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या विद्यालय कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर भरकर जमा कर सकते हैं। 11 के विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सरकारी विद्यालयों में पहली बार 1 सप्ताह का डेमो क्लास लिया जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश विषयों के विशेषज्ञ शिक्षक उन्हें पढ़ाएंगे। ऐसा विद्यालयों में विद्यालय के प्रति विश्वास और भविष्य को बढ़ाने के लिए लेने का निर्णय किया गया है। नामांकन प्रभारी के रूप में अमरेश कुमार, राकेश कुमार सिंह और अस्मिता प्रसाद प्रतिनियुक्ति है। नए सत्र पर विद्यालय के शिक्षक अख्तर अंसारी, पपिया सरकार, खुशबू कुमारी, संजीव विश्वकर्मा, अमनदीप सिंह, बालाजी संध्या, संथालिया, कुसुम कुमारी, गीता कुमारी सिंह, सपना कुमारी, अनीता मिश्रा, बम शंकर मंडल, बीना वादिनी, सुषमा कुमारी, रेणु अग्रवाल, प्रेमलता कुमारी, राजेश कुमार सहित सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद थे।
चौक समीप SR मेडिकल स्टोर का उद्घाटन गुरुवार को 2 बजे जम्मू विधायक मंजू कुमारी ने फीता काटकर किया। इस दौरान इलाके के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सस्ते दामों पर लोगों को दवा उपलब्ध कराए ताकि गरीब से गरीब लोग पूर्ण रूप से रोग का इलाज करा सके और उनको दवा दुकान से लाभ मिले। गरीब की सेवा करना ही इंसान का धर्म है। मौके पर संचालक उपेंद्र यादव, आशीष कुमार, वरुण कुमार, प्रमोद कुमार, बालेश्वर यादव आदि लोग मौजूद थे। आज यहाँ कोदमरी COD में SR मेडिकल का उद्घाटन समारोह में हमारे उपेंद्र कुमार भाई आज दुकान का ओपनिंग था और सभी ग्रामीणों, सभी गार्जियन स्वरूप सभी माता बहनों उपस्थित है। और इस तरह का मेडिकल यहाँ इस लाइन में खुलने से लोगों को, अगल बगल गांव में लोगों को सुविधा मिलेगा और सारे मेडिकल स्टोर में ये जेनेरिक दवा और सारा जो मतलब सारा मेल यहाँ पर रखा जाएगा और ग्रामीण लोगों को लाभ मिलेगा, जो दूर नहीं जाना पड़ेगा। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इनका दुकान खूब चले और सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पहुँचे हैं इसके लिए। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू के निर्देशानुसार जेएमएम परिवार के द्वारा गुरुवार शाम 4 बजे से ही अर्घा घाट में छठ व्रतियों के बीच निःशुल्क फल का वितरण किया गया। मौके पर जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह, वार्ड नंबर 14 की वार्ड पार्षद नीलम झा, अजय झा, रामजी यादव, अभय सिंह, टुन्ना सिंह, विभा झा, रंजीता सिन्हा सहित कई जेएमएम परिवार के सदस्य मौजूद रहे। बताया गया कि इन्हीं के सहयोग से अर्घा घाट के छठ व्रतियों के डाला पर निःशुल्क फल वितरण किया गया। बताया गया कि शुक्रवार सुबह में निःशुल्क दूध का वितरण किया जाएगा। इस सेवा कार्य में गोविंद यादव सहित कई छठ पूजा समिति सदस्य उपस्थित रहे। छठ पर्व के शुभ अवसर पर संध्या अर्घ को लेके माननीय मंत्री जी के सुदीव्य कुमार सोनू जी के निर्देशानुसार निःशुल्क फल वितरण किया गया वार्ड नंबर 14 में अर्घा घाट रोड में, जिसमें हम लोग फल वितरण करने में झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार सभी का भरपूर सहयोग रहा। हमारी पूरी कोशिश रही कि अर्घा घाट में किसी भी छठ व्रतियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। साफ सफाई पर पूरा ध्यान दिया गया ताकि किन्हीं को कोई दिक्कत ना हो। वार्ड नंबर 14 में जितने भी छठ व्रती थीं, मेरी कोशिश रही कि हर गली मोहल्ले को स्वच्छ साफ सुथरा रखें, ब्लीचिंग का छिड़काव कराएं ताकि किन्हीं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। बड़ा चौक रोड के मछली मोहल्ला स्थित IRPC लाइब्रेरी में गुरुवार को 3 बजे तक की निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर समाज सेवी नौशाद अहमद चांद ने कहा, IRPC के अध्यक्ष शादाब अहमद के नेतृत्व में डॉक्टर दानिश हसन काजमी, परामर्शदाता इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट चंदन हाई इंस्टीट्यूट लखनऊ उत्तर प्रदेश के द्वारा गिरिडीह के लोगों मुफ्त परामर्श दिया, जिसमें IRPC द्वारा लगाए गए मुफ्त हृदय रोग जांच शिविर में 200 से अधिक मरीजों का हृदय रोग जांच किया गया, जिसमें हृदय रोगी जिन्हें पहले एंजियोप्लास्टी, बाईपास, पेसमेकर या हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ हो, ऐसे मरीजों को सीने में दर्द, सांस फूलना, बेहोशी जैसी समस्याएं हो रही हो, या ऐसे लोग जिन्हें हृदय रोग होने की आशंका है, इन सभी मरीजों की जांच की गई तथा विशेष रूप से मुफ्त मधुमेह एवं रक्तचाप व ECG जांच की सुविधाएं उपलब्ध की तथा कैंप के मरीजों के लिए इको रियायती दर पर उपलब्ध एवं हृदय रोगियों के लिए विशेष परामर्श दिए गए। मौके पर डॉक्टर रजी अरशद भी उपस्थित थे। बता दें कि इस कार्य को देखकर स्थानीय लोगों ने खूब सराहना की और कहा कि इस प्रकार के अनुभवी चिकित्सकों का गिरिडीह में बहुत कमी है।
IRPC द्वारा आयोजित इस प्रकार का निःशुल्क जांच शिविर को देखकर मरीजों व लोगों में उत्साहित का माहौल था। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से IRPC के अध्यक्ष शादाब अहमद, प्रबंधक इमरान आलम, गुलाम मुस्तफ़ा, हाजी अस्ताफ अहमद, समाजसेवी नौशाद अहमद, चांद, फैजान इकबाल, नवाजिश काजमी, टूफी भाई, मोहम्मद आसिफ, निर्मल शर्मा, मोहम्मद अली, लक्ष्मण कुमार आदि अन्य उपस्थित थे। आज IRPC की तरफ से एक फ्री मेडिकल कैंप हार्ट पेशेंट्स के लिए हम लोगों ने लगाया था, जिसमें 100 से ज़्यादा पेशेंट्स लगभग हम लोगों ने देखा। डॉक्टर दानिश हसन काजमी जो कि लखनऊ चंदन हार्ट इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं, उन्होंने देखा और बहुत सारे लोगों को फ्री में ECG, शुगर, BP ये सब चेक करवाया गया और बहुत सारे लोगों को डिस्काउंट में लिखो का भी ट्रीटमेंट मतलब चेकअप करवा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को फ्री डिस्काउंट रेट पर ट्रीटमेंट भी यहाँ से इंशाल्लाह आगे करवाएंगे। तो IRPC इस तरीके का काम लगातार करते रहता है, सोशल वर्क का, जिसमें हम लोगों को राशन बांटना, कंबल बांटना, उसी तरीके से फ्री रेनकोट बांटना, ये सब करते रहते हैं, जो कि इस्लाम का भी पैगाम है, जिस तरीके से हमको कुरान और सही हदीस में। तो आप लोगों से अपील है मेरी कि आप लोग हमसे जुड़ते रहें और हमारा सपोर्ट करते रहें। IRPC के द्वारा हमेशा नेक काम किया जाता है। आज IRPC के जानिब से डॉक्टर कैंप लगाया गया, जिसमें ECG, शुगर, BP सारे चीज़ फ्री किया गया और लखनऊ के लॉकडाउन में सारे गरीबों में राशन तकसीम करना, गर्मी के मौसम में पानी का स्टॉल लगाना और ठंडे के मौसम में कंबल बांटना, बहुत तरह का काम IRPC के द्वारा किया जाता है। ये हम गिरिडीह के आवाम के लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसलिए हम सारे लोगों को IRPC से जुड़ना चाहिए और साथ देना चाहिए। इससे हमारे गिरिडीह के जनता के लिए बहुत फायदे की बात है। इसलिए मैं IRPC के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। रामनवमी त्यौहार को लेकर पचम्बा और मुफस्सिल परिसर में हुई विशेष बैठक का आयोजन DSP कौसर अली और पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने की अध्यक्षता। निर्धारित रूट से निकलेगी अखाड़ा, लोगों की भी सुनी गई राय। टुंडी रोड में बहुअटाड़ और आसपास के इलाकों में फैल रहे प्रदूषण का लोकसभा में उठा मुद्दा। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने उठाया मुद्दा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई करने की कही बात। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट धनबाद की एक टीम इंडस्ट्रियल विजिट के लिए पहुंची। मुंगी स्टील प्लांट समझाया गया स्टील के उत्पादन की पूरी प्रक्रिया, कराया गया पूरे फैक्ट्री का अवलोकन। चैती छठ महापर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को किया गया अर्घ्य, देखा गया भक्ति भाव का माहौल। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर SDM DSP दलबल के साथ रहे मौजूद। और सर जैसी बोस CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शुरू हुआ नए सत्र का शुभारंभ। प्राचार्य समेत शिक्षक शिक्षिकाओं ने नए विद्यार्थियों का पुष्प और तिलक के साथ किया स्वागत, की गई उज्जवल भविष्य की कामना। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।